बेखौफ आवाज़ न्यूज़ चैनल में बुलंदशहर की सरजमी से सभी सामाईन, नाजरीन और सभी प्यारे दर्शकों का बुलंदशहर की सरजमी से जाहिद अली का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्स, आपके लिए आज मैं पहुंचा हूं शिकारपुर कस्बे में, जो कि तहसील भी है बुलंदशहर ज़िले की, और यहां पर अपने आप में एक राष्ट्रीय धरोहर और बहुत ही अद्भुत और राष्ट्रीय यहां पर एक अजीब व गरीब एक यहां पर इमारत है जो कि पूरे विश्व के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर इसकी बहुत चर्चाएँ हैं, बहुत मशहूर है। ये जो है, इसका नाम है, जो ऐतिहासिक ये यहाँ पर एक मस्जिद को बनाया गया था जिन्नातों के द्वारा, जो कि अदृश्य शक्तियाँ होती हैं। और इसका इतिहास प्यारे व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ। इसका इतिहास ये है, लगभग आज से यहाँ के कई बड़े बूढ़ों की जनरेशन ने इस पे जो खोज की है कि लगभग 1000 साल पहले ये जो आप देख रहे हैं 12 खंबा के यहाँ पर इसका निर्माण, इसकी तामीर शुरू की थी जिन्नातों के द्वारा, उनके ज़रिए। और रात की तारीख़ी में, यानी कि रात के तीसरे पहर में जब वो अपने इसको बना रहे थे, और मैं दिखाना चाहूँगा आपको, व्यूअर्स दिखाता भी चलें, आपको मैं बताता चलूँ, तो यहाँ पर करीब में ही यहाँ पे एक वृद्ध महिला, एक बूढ़ी अम्मा का एक मकान होता था, वहाँ पे वो चक्की उन्होंने चला दी, जिसकी आवाज़ सुनकर जिन्नातों ने इसका काम रोक दिया। और काम रोकने के बाद में जो यहाँ पे मान्यता है, जो यहाँ पर एक मिथ है और हम कह सकते हैं, तो उन सभी जिन्नातों ने उन बूढ़ी अम्मा को यहाँ पर लेके आ गए और उनको मार दिया। और ये उन बूढ़ी अम्मा, वृद्ध महिला की ये कब्र है। प्लीज़ आप दिखाइए करीब से। और उसके बाद में प्यारे वर्स, यहाँ पर लोगों का अकीदा और मान्यता है कि काफ़ी सालों के बाद में ये जो कब्र है, जिसको अभी मैंने बताया वृद्ध महिला की जो चक्की चला रही थी, यहाँ पर ये अपनी जगह से हटी। तो लोगों का कहना ये है, मान्यता ये है कि यहाँ से एक, देखिए अभी भी यहाँ गड्ढा है, और बताते हैं कि इसमें सांप निकला, और सांप निकलने के बाद में यहाँ पे से एक सुरंग का रास्ता नज़र आता है, जो यहाँ के लोगों का विश्वास है। और ये कहीं ना कहीं जिन्नातों का जो महल है या उनका बसेरा है, रैन बसेरा, वहाँ तक जाता है। तो प्यारे व्यूअर्स, ये अपने आप में एक हमारी बड़ी ऐतिहासिक और राष्ट्रीय धरोहर है। यहाँ पर 1000 साल पुरानी ये कब्रें हैं जो कि पक्की बनी हुई हैं ऊपर, और इसका इतिहास 1000 साल पुराना है। अब प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको इसकी थोड़ी सी आपको एक और बात बता दूँ विशेष रूप से। ये टोटल 16 खंबे हैं, और 16 खंबे के अंदर आप देख सकते हैं इसमें ये 12 दर हैं। हर साइड से इस शानदार बेमिसाल आर्किटेक्ट कह सकते हैं हम, और डिज़ाइन भी कह सकते हैं कि ये हमें 12 दर नज़र आते हैं, यानी कि 12 दरवाजे नज़र आते हैं हर साइड से। तो 16 खंबे हैं, 12 खंबे इसीलिए इसको कहा जाता है। और गूगल पे भी अगर हम सर्च करते हैं तो 12 खंबा आ जाएगा। तो प्यारे वर्स, आपको इस बड़ी ऐतिहासिक और अद्भुत, जो कि अदृश्य शक्तियों के द्वारा इसको निर्मित कराया गया है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर भूत प्रेत, कुछ लोग जिन्नात कहते हैं, बहरहाल अदृश्य शक्तियों ने के द्वारा इस 12 खंबे का निर्माण किया रातों रात। और सुबह में जब देखा यहाँ पर, तो लोगों को बड़ा अचंभा हुआ, और यहाँ पर एक कब्र मिली लोगों को 1000 साल पहले। और प्यारे व्यूअर्स, देखिए जो इसके पिलर हैं, इसमें एक विशेष बड़ी इसकी बेमिसाल अपने आप में ख़ास बात ये है कि ये कहीं जॉइंट नहीं है। आप ऊपर दिखाइए प्लीज़, दिखाते जाएं। और यहाँ पर प्यारे व्यूअर्स देखिए, अपना जो बैलेंस है इसका वेट का, इन पिलरों का वेट, इसमें कहीं कनेक्टिविटी नहीं है बीच में। आप ये दिखाएं, यहाँ पे कोई सरिया या कोई इस तरीके का यहाँ पर इनमें। और नक्काशी भी देखें प्यारे व्यूअर्स, उसी ज़माने की 1000 साल पुरानी नक्काशी देखें आप। और अपने आप में प्यारे व्यूअर्स, आप एक चीज़ और इसमें आपको बताते चलो, इसमें उसके काफ़ी सालों के बाद में, लोगों के विचार विमर्श के बाद में कोशिश की गई कि इस पर छत डाला जाए, छत का निर्माण किया जाए। लेकिन काफ़ी समय पर छत का निर्माण कराया, लेकिन छत कभी आज तक रुकी नहीं, गिर जाती थी। और लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर जो मज़दूर और जो मिस्त्री मैसन काम करते थे, कहीं ना कहीं वो बीमार हो जाते थे या वो गायब हो जाया करते थे। तो प्यारे व्यूअर्स,
ये यहाँ पर एक टॉम्ब है, इस 12 खंबे के बीच में ये सारी कब्रें हैं पुरानी, और इनकी सब 1000 साल पुरानी ये कब्रें हैं। और ये पीछे सारा ये कैंपस आप देख रहे हैं 12 खंबे में, ये यहाँ पे सब ये कब्रिस्तान हैं। और पुराने ये गदीमी यहाँ पर ये यहाँ पे भी एक मस्जिद की यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये बाउंड्री है, कुछ पक्की कब्रें यहाँ पर भी हैं प्यारे व्यूअर्स। तो अब मैं प्यारे व्यूअर्स आप लोगों के लिए एक चीज़ और बताता चलूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनको ये नहीं पता कि शिकारपुर का इतिहास क्या है। प्यारे व्यूअर्स, शिकारपुर अपने आप में बुलंदशहर की तहसील और एक कस्बा है, जो कि बुलंदशहर सिटी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर इस शिकारपुर की हिस्ट्री ये है कि किंग अलेक्जेंडर, राजा सिकंदर के दौर के अंदर यहाँ पर, उस दौर के अंदर यहाँ पे हमेशा वन रहता था, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होता था, जंगलात बहुत ज़्यादा होते थे। और किंग अलेक्जेंडर यहाँ पर शिकार खेलने के लिए हमेशा आते थे, और उनके यहाँ पर शिकारगाह, उनको विश्राम के लिए, उनको रुकने के लिए व्यवस्था जो बनाई जाती थी। तो उस शिकारगाह का विश्राम की जो लोगों ने मान्यता दी, बाद में धीरे धीरे कई सौ सदियों के बाद में उस शिकारगाह का नाम शिकारपुर पड़ा, जो लगातार कई सदियों से आज भी शिकारपुर स्थित है। और शिकारपुर प्यारे वर्ष में बताना चाहूँगा, पाकिस्तान में भी एक वहाँ पर एक ज़िला है या कस्बे का नाम भी शिकारपुर है। बहरहाल प्यारे व्यूअर्स, आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको बहुत जल्दी बुलंदशहर की धरती से जो भी यहाँ पर ऐतिहासिक ये राष्ट्रीय धरोहर है, मैं आपको रूबरू करा सकूं। और कहीं ना कहीं हमें गर्व होना चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार और प्रदेश सरकार और बुलंदशहर प्रशासन से, और इसके साथ साथ विशेष रूप से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग से ये आग्रह करना चाहता हूँ, ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि इसकी संरक्षण के लिए इस 12 खंबा, जो कि ऐतिहासिक अद्भुत बिल्डिंग है अपने आप में, यहाँ पर इसके संरक्षण हेतु यहाँ पर कम से कम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत सरकार, बुलंदशहर प्रशासन इसकी देख रेख के लिए, ताकि आने वाली हमारी नस्लें लगभग इसको हम कायम रख सकें, एज इट इज़ रख सकें, आने वाली हम अपनी नस्लों को कम से कम एक ऐतिहासिक चीज़ें दे सकें। तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ यहाँ पे अक्लमंद लोग आए हुए हैं, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, आपसे रूबरू कराते हैं। ज़रा आइए बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? रक्षा जहरा। रक्षा जहरा बेटा, ऊपर आ जाइए ताकि व्यूअर्स भी 12 खंबा देखते रहेंगे विजुअल्स में। ऊपर आइए प्लीज़। कहाँ से बेटा आप? शिकारपुर से ही हैं हम तो। अच्छा, क्या सुना है? देखिए, हम तो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, बुलंदशहर सिटी के करीब, और यहाँ पर ये शिकारपुर आए। आप शिकारपुर कस्बे से हैं? हाँ जी। तो बेटा आप यहाँ पे आप हमें मिले, ज़रा आप बताइए अपने बड़े बूढ़ों से क्या सुना आपने इसकी तारीख के बारे में, इतिहास के बारे में? हमने तो ये सुना है कि ये 1000 साल पुराना है, और एक बुढ़िया का वाकया, मतलब एक बुढ़िया की कहानी है कि वो यहाँ पे बना रही थी, कुछ जिन यहाँ पे काम कर रहे थे, तो उस बुढ़िया को लगा कि दिन हो गया, तो वो उठी, जैसे वो काम करने लगी तो जिन यहाँ से चले गए, इसको आधा अधूरा ही छोड़ के उस बुढ़िया को मार दिया। और यही सुना हमने तो अपने बड़े बूढ़ों। तो यूजुअली आप अपने रिलेटिव्स को साथ आते हैं यहाँ पे, ओकेजनली कभी कभी आते रहते हैं? जी सैर सपाटे के लिए। हम यहाँ मुहर्रम और सहलम करने आते हैं। अच्छा, महरम चल्लम के लिए आते हैं। जी, आपका नाम क्या है? आप भी आइए प्लीज़, आप भी बताएं ज़रा, बताइए। मेरा नाम अफरोज है। जी आप, जी बताइए। हाँ, हम हर साल आते हैं, 2.25 महीने जी, मुहर्रम जी, चलम जी। करने आते हैं। तो यहाँ आते हैं, 12 खंबा में अच्छा लगता है। यहाँ पर ये पुरानी चीज़ें हैं, यहाँ पर सब अच्छा लगता है, सुकून मिलता है यहाँ पर आने पर। हाँ, बस ये बुढ़िया की ही कहानी है, उसने चक्की चला दी तो जिन लोग चले गए। तो जब वो चले गए तो वो जब ये बना रहे थे तो उन्हें लगा कि सुबह हो गई। जी, बुढ़िया अंधी थी तो वो उठी, उसने चक्की चला दी, उन लोगों को लगा सुबह हो गई, जिन लोग चले गए फिर उन्हें मार दिया। और यही सुनते आए हम तो तब से। देखिए, हमारी बहन अफरोज़ ने भी बताया कि यहाँ पर ये जिन्नातों के ज़रिए जो अपने बड़े बूढ़ों से ये सुनते आई हैं, और उन्होंने इसकी तामीर की थी, उसको उन लोगों ने, जो कि अपने आप में इनविजिबल पावर कह सकते हैं, अदृश्य शक्ति कहते हैं हम, जिसका हमारा विश्वास है, अटूट विश्वास है सबका, जिसको हम भूत प्रेत कहते हैं, जिन्नात बोलते हैं। तो बुढ़िया की चक्की की आवाज़ से
उनको खलल पड़ा और वो उन्होंने इसका काम निर्माण का रोक दिया। तो 1000 वर्ष से लगभग इसी स्थिति और इसी दशा और दिशा में ये 12 खंबे आज तक ये मौजूद हैं उसी हालत में, और अपने आप में काबिल तारीफ़ के शायद 1000 साल पुराने पिलर्स के साथ साथ इतनी आंधी तूफ़ान, इतनी जलवायु में परिवर्तन आता है और यहाँ कोई देख रेख भी नहीं है 1000 साल से प्रॉपर जिसको कहना चाहिए, तब भी ये एज इट इज़ खड़ा, ये अपने आप में बेमिसाल और ऐतिहासिक इसको बनाती है। और कहीं ना कहीं हम चाहेंगे भारत सरकार से कि इसको राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा प्राप्त कराकर और कम से कम इसको संरक्षण दिलाने का काम कराएं, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां और दर पीढ़ियां के लिए ये एक ऐतिहासिक यहाँ पर उन सभी को एक यहाँ पर एक प्लेस मिले, और कम से कम यहाँ पर बुलंदशहर के अंदर यहाँ पर दुनिया से और हिंदुस्तान के लोग जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पर आएँ और उनको एक तारीख़ी चीज़ मिले। तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ और बिटियाँ हैं। जी बेटा, आपका नाम क्या? प्लीज़ आप आइए, बताएं, आइए जी, बताएं। नेहा, माई सेल्फ नेहा। अच्छा, आपका हमारे चैनल में सभी का मैं खैर मकदम करता हूँ। तो आपने क्या सुना है इसके बारे में? ऐसे ही सुना है कि मतलब वो ये बना रहे थे जी। आई एम फ्रॉम हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद से आप ये खुद खुसूसी से देखने आए? जी। देखिए प्यारे व्यूअर्स, कितनी अजीब व गरीब बात ये भी है, ना सिर्फ बुलंदशहर या एनसीआर या दिल्ली, न लखनऊ, हैदराबाद से हमारी ये बिटिया सिर्फ अपने यहाँ इसको देखने के लिए आए हैं। और बताएं, तो क्या सुना आपने, कैसे आपको दिलचस्पी हुई सुनने के बाद? यही सुना था मतलब कि यहाँ पर जिन थे वो काम कर रहे थे, वो बुढ़िया ने चक्की चला दी, तो उस वजह से ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है। आइए आस पास। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद में फिर आप हैदराबाद से आपने प्रोग्राम बनाया? जी, खास इसके लिए प्रोग्राम बनाया है कि हम भी देखना चाहेंगे मतलब क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए आए थे। अच्छा। और ये सेकंड टाइम है जो मैं यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, सेकंड टाइम। हाँ, तो और साथ में कौन है, फैमिली मेंबर्स आपके? हाँ, फैमिली मेंबर्स सब रिलेटिव्स हैं सब है। जी। तो कैसा लगा यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगा और सब कुछ न्यू दिखा। अच्छा, जैसे सुना था सब ऐसे ही है यहाँ अच्छा, पर आके। आप चाहेंगे कि हमारी सरकार इसमें एक कदम आगे बढ़ाकर इसकी, ताकि ये आने वाली जनरेशन, आने वाली नस्लों के लिए ये हूबहू उनको मिले, तो यहाँ पे देख रेख और बढ़ाए सरकार, हमारी बुलंदशहर प्रशासन, सरकार, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसके लिए, जो आगे थोड़ा सा रिकवर हो जाए ये और ज़्यादा खूबसूरत बन जाए, और दूर दूर से लोग आए इसको देखने के लिए, खास इसके लिए बुलंदशहर के अंदर एक जो है ये टूरिस्ट प्लेस बन जाए अपने आप में। थैंक यू बहन जी, बहुत बहुत अच्छा, आपका शुक्रिया आपका। तो प्यारे व्यूअर्स, देखिए पूरी फैमिली आई हैं जी। कहाँ? और नागपुर से। अरे आप बताइए, चलिए आपका शुभ नाम क्या है? जेबा। जेबा बेटा, नागपुर से आए आप, महाराष्ट्र से? हाँ जी, महाराष्ट्र। इसको देखने के लिए जी। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पे आपको, पुराने कैसा महसूस? लोगों ने बताया कि ये है, तो जिनने बनाया, तो देखना पड़ता ना कि जिनने कैसे बनाया है क्या, तो इतनी प्यारी नक्शा हुई भी है उस पर, इतना अच्छा, एक रात में इतना अच्छा बनाया उन्होंने, तो वो सब देखने आए तो कैसा बनाया है। अच्छा, चलिए। तो प्यारे व्यूअर्स, देखिए अपने आप में यहाँ पे विजिटर आते रहते हैं, और कहीं ना कहीं श्रद्धा वाले लोग, मैं दिखाना चाहूँगा प्यारे व्यूअर्स कि यहाँ पर श्रद्धा के लिए भी लोग आते हैं अपनी मुरादें पूरी करने के लिए। सामने देखिए अगरबत्ती अभी एक महिला ने लगाई, और वो यहाँ पर भी हैं श्रद्धा वाले अकीदत जो अकीदा रखते हैं कि यहाँ अगर मुराद मनोकामना का इनसे वास्ता देकर वो करते हैं, तो कहीं इनका अकीदा होता है कि वो पूरी होती हैं। जी, आपका क्या नाम है? मुमताज़ फारूकी। तो मुमताज़ फारूक भाई, यहाँ पर आपने, आपके साथ में और बेटियां हैं, उन्होंने वहाँ पे अगरबत्ती लगाई और चिराग भी जलाया। क्या अकीदा है कि आप यहाँ पर? हमारा अकीदा बहुत बड़ा है। जी बताएं। हमारा ये है, जो हम इनसे मांगते हैं अल्लाह ताला इनकी मुराद पूरी जल्दी करता है। अच्छा, और लोगों को भी यहाँ पे मुरादें पूरी होती हैं? अच्छा, इसके बारे में ज़रा बताइए, हमारे दर्शकों को ज़रा बता दें। आपका ताल्लुक कहाँ से? बुलंदशहर, शिकारपुर से? हमारा शिकारपुर से ही है। तो जी बताएं ज़रा इसके बारे में, तो थोड़ा सा तारीखी ये है कि बहुत नामी गिरामी चीज़ है। अल्लाह ताला ने इन्हें इतनी बख्शा है कि, और नहीं, इसकी जिन्नातों के हिसाब से इसमें बहुत अच्छा हिसाब है कि कभी पट नहीं सकता है। जिन्नात इसके खत्म कर देंगे पाटते ही। बिल्कुल, इससे पहले भी यहाँ पर लेंटर डाल, कई दफ़ा लेंटर पड़ा है, कभी नहीं हुआ, रातों रात ही खत्म हो जाता है। जी आइए, अब बताते रहिए। जी। अच्छा, और ये चक्की वाली बुढ़िया है। हाँ, चक्की वाली बुढ़िया का, जी, वाली बुढ़िया का काम बहुत मशहूर था जी। इन्हों के चलने से जो है
यहाँ पे जिन्नातों का हिसाब किताब सब खत्म हो गया था। अच्छा। फिर अब आगे को हौले हौले बढ़ता चला गया था। कुछ दिन पहले अभी यहाँ खजाना निकला था इसमें से। अच्छा, इसमें खजाना निकला था, तो वो किसके सरकार के खजाने में पहुँच गया। तो क्या मिला इस कबर के नीचे जो खजाना मिला? उस कबर के नीचे कुछ बर्तन मिले थे चांदी के, चांदी के, सोने चांदी के, सोने बर्तन चांदी थे। के। हाँ। अच्छा अच्छा। एक बकर चला हुआ था, बकर कसाब उसमें बैठ गया था ना, बकरी चलाते हुए वो गए अपने आप खरबर हट गई। अच्छा। तो वो दिखाई दिया तो उसे हल्ला मचा दिया उनने, और जब वो सरकारी आदमी आ गए अपने उनसे ले गए थे। अच्छा अच्छा। तो इसकी ये हिस्ट्री है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हमारे भाई साहब ने बताया यहाँ पर कि यहाँ पर पिछले कई साल पहले यहाँ पर चरावा भी घूमते हैं इस परिसर के अंदर। तो उन्होंने देखा कि कब्र का ये पार्ट खुला हुआ है, तो उन्होंने देखा यहाँ पर कुछ धातु के यहाँ पे चीज़ें हैं कब्र के करीब में अंदर। तो जब देखा उन्होंने तो उसमें चांदी और सोने के बर्तन थे और कुछ और आभूषण थे। तो वो फिर खबर सनसनी होते हुए हुकूमत के आला अधिकारियों तक पहुंची और उन्होंने अपने कब्ज़े में लेके जो ये बता रहे दावा कर रहे हैं। बाकी मेरे पास ऑथेंटिक ऐसी कोई पुष्टि नहीं है, इनका कहना है ये यहीं के हैं और यहाँ पे मिले व्यूअर्स। बहरहाल व्यूअर्स जी आप बताएं। कुछ दिन पहले इसमें आग भी लगी थी पेड़ के नीचे, तो वो ऑटोमेटिक पेड़ के अंदर से आग निकली, ऑटोमेटिक आग निकली थी, ऑटोमेटिक अपना बंद होगी। पेड़ के अंदर आग लगी थी। कौन से पेड़ पे? वो वहाँ पेड़ है उसके इसी नीचे। कोने पे? हाँ इसी कोने में पेड़ है। जरा दिखाइए प्लीज, विजुअल दिखाइए। वहाँ पर तरफ नीचे कोने पर है, सामने एक पेड़ है, इसमें आग लगी थी। इसी पेड़ में अंदर तक आग लगी थी इसमें। अच्छा दिखाइए दिखाइए दिखाइए। ये नीम का पेड़ है। हाँ जी जी चलते रहिए। इसमें आग लगी थी अंदर तक। जी जी। वो अचानक ही हुआ ऐसा था। जी जी ये सामने जरा दिखाइए। हाँ बताएं अपना। इसमें आग लगी थी, अचानक ही आग लगी थी। फोकस ले लीजिए। भरा हुआ था ये। हाँ। इसमें अचानक हुक्का लोगा, इसमें आग लगी थी। अच्छा अच्छा। ऑटोमेटिक अपना आप। अच्छा अच्छा अच्छा। तो व्यूअर देखिए ये अपने आप ये 12 खंबा जरा विजुअल दोनों को दिखा दीजिए। ये 12 खंबा की परिधि के पास में ही ये बिल्कुल 4-5 फीट के करीब में ये एक नीम का पेड़ है। आपका क्या नाम बताया? मेरा अमान नाम है। अमान मियाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर पिछले पिछले हो गए करीबन 2-3 महीने से हो गए। हाँ 2-3 महीने पहले इसमें अचानक आग लगी और आग लगने के बाद में फिर वो अपना बंद हो गई। ये ऑटोमेटिक बंद होगी, अचानक से आग लगी थी, पूरा पेड़ भरा तो हुआ। इस तरीके की अद्भुत चीजें होती रहती हैं। यस यस यस। अच्छा अच्छा। तो प्यारे व्यूअर्स यहाँ पर ये ऊपर भी दिखा दीजिए 12 खंबा अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक और बड़ा रोमांचिक है। सो अमेजिंग एंड बहुत पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अभी यहाँ पे बिटिया मिली नागपुर से, महाराष्ट्र से, रामपुर से, हैदराबाद से। तो प्यारे व्यूअर्स फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोशिश यही रहेगी आपको मैं हर वो चीज़ बुलंदशहर की सरजमी से, धरती से रूबरू कराता रहूं जिससे हम लोग गर्व महसूस करते हैं, एटलीस्ट बुलंदशहर के वाले लोग और हिंदुस्तानी हम सब लोग। तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और एक बार फिर विजुअल कंप्लीट थोड़ा सा आप इनको दिखा दीजिए। ये देखिए 1000 साल पुरानी जो बिल्डिंग है जो कि जिन्नातों के द्वारा बनाई गई और सारी चीज़ें आपको तफसील बता दी हैं। तो प्यारे व्यूअर्स अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं एक नई बहुत ही दिलचस्प मुद्दे के साथ में और आपको रूबरू कराऊंगा। अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। और प्लीज़ वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम फॉरवर्ड भी कराएं। यहाँ तक आपकी मोहब्बत, प्रेम, इसने और हौसला अफजाई के बल पर ही पहुँचा हूँ। आपसे उम्मीद है हमेशा आपने मुझे कभी निराश नहीं किया और निरंतर आपकी सेवा में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, हाजिर रहूँगा और नई नई चीज़ें आपसे अवगत कराता रहूँगा, आप रूबरू कराता रहूँगा। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।